डॉक्टर सपना जी, जयपुर से। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से मेरी शरणागति को 2 महीने पूर्ण हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मैं पेशे से दंत चिकित्सक होने के नाते कुछ ऐसे मरीजों के दंत रोग का उपचार भी करना पड़ता है मुझे, जो अपना इलाज मांसाहार अभक्ष पदार्थ के सेवन हेतु करवा रहे हैं। ऐसे मरीजों से प्राप्त इलाज शुल्क को धार्मिक कार्यों में लगाया जा सकता है? नहीं। तो कैसा? महाराज जी, कुछ ऐसे आते हैं जो अभक्ष पदार्थ खाते हैं और उनका जो पेमेंट देते हैं, वो फीस देते हैं, उसको क्या हम धार्मिक कार्य में लगा सकते? आपका तो कार्य आपके सामने मरीज आता है और सात्विक है कि वो राजसिक है कि तामसिक, आपको इससे तो मतलब नहीं है। आप उस कष्ट निवारण के लिए डॉक्टर हैं, तो चाहे चोर आवे चाहे साधु आवे, काम तो आपका दोनों का एक ही है ना, कष्ट निवारण करना। और उसके अनुसार जो आप फीस लेते हैं वो आपकी धर्म में हुई। आपके उसके जीवन से क्या तात्पर्य? आपका उससे कोई संबंध? किसका प्रश्न? आपका उससे कोई संबंध तो है नहीं ना। आपका तो सिर्फ दंत चिकित्सा से है। अब किसी का भी दांत दर्द करे तो आपको उसको चिकित्सा करना, उसकी भेंट ले लेना, तो उसमें कोई वो क्या करता है मैं उससे संबंध नहीं। अगर हम उससे कोई संबंध बात हो तो उस पर विचार करें। हमारा केवल संबंध दंत चिकित्सा से है और हम अपनी चिकित्सा में जो खर्चा होता है उसकी हम पेमेंट ले रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। वो दैत्य हो या देवता हो, राक्षस हो या मनुष्य, हमें उससे मतलब नहीं। हम उतना कार्य केवल कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है हम उसके पैसे नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं हम उसके ले रहे हैं। कोई दान नहीं ले रहे हैं, कोई उससे भेंट नहीं ले रहे हैं, अपनी मेहनत का ले रहे हैं। तो आप उसकी दंत चिकित्सा करें। आपके सामने सिर्फ मरीज होता है, न वो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न असुर स्वभाव वाला, न देव स्वभाव वाला। आपके सामने मरीज आया है और आप उस मर्ज की दवा करें, उसकी भेंट ले रहे, कोई का बात नहीं। अब वो आपका चाहे धर्म में लगाइए, अपने प्रयोग में कीजिए, वो आपका विषय है। अब अगर कोई ऐसा केस होता कि आपके ऐसा करने से वो पापाचरण और करेगा, फिर उस पर विचार होता कि ऐसे वो पुष्ट होगा तो फिर ऐसा पापाचरण करेगा, ऐसा करेगा। अगर वो पुष्ट न हो तो पापाचरण नहीं करेगा, उस पर विचार किया जा सकता था। अब ये ऐसा है कि इससे भोजन, अब वो कुछ भी भोजन, वो तो उसका स्वभाव है। हमारा काम है वो मरीज आया है, भगवान मरीज रूप से आए हैं और वो हमारी चिकित्सा का विषय है दंत, तो मुझे वो करना है। उससे जो लाभ प्राप्त होता है, मान लो जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, परिवार का पोषण करना है, धर्म से चलना है, तो जो आप कार्य कर रहे हैं। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम पहले उसे पूछेंगे तुम धर्मात्मा हो कि दुरात्मा हो, महात्मा हो, क्या हो? पहली बात है इस समय तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उठाए उसको अस्पताल ले जाए, उसकी दवा कराए। डॉक्टर पूछेगा कौन जात के हो, क्या है, कितना पढ़े लिखे हो, ये तो नहीं, वो तो सिर्फ देखेगा टांग टूटी कि हाथ टूटा है, और जिसका वो सर्जन हो उस बात को करेगा। ये सब बातें व्यवहार में संबंध बनाने के लिए है, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं है। अगर घोर पापी भी तड़प रहा है, हमको उसकी जरूरत है उसकी सेवा की, तो हम कर देंगे। उस समय हम उसे पापी नहीं देखेंगे, उस समय हमारा सेवा का कार्य भगवान ने दिया इसलिए हम कर देते हैं। हमें नहीं देखना कि पापी मरने दो, नहीं, हम क्या जाने पापी पुण्यात्मा कौन क्या है। तत्काल हमें सेवा मिली, हमें जब हम कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, पशु की सेवा कर सकते हैं, तो मनुष्य की सेवा, उसका आचरण क्या है वो जाने। हमारा उस समय वर्तमान में कर्तव्य क्या है ये हम जाने। महाराज जी, जो वहां से धन मिलेगा उसको हम धर्मार्थ कार्यों में लगा सकते हैं? हाँ, कि वो धर्म स्वरूप ही है, क्योंकि आप उसके धर्म से मतलब नहीं रख रहे। आपका धर्म है दंत चिकित्सक हो आप, वो दंत का मरीज आया है, उसकी सेवा करना, उससे सेवा जो शुल्क मिला उससे अपने परिवार को पोषण। भागवती कोई, अब जैसे वकालत है, अब वो जान रहा है कि तुम अधर्म से मतलब चोरी, हिंसा जो भी किए हो, इसके बाद वो कह रहा 5 लाख तुम्हें रुपए देंगे, हमें जिता दो। अब ये बात बिगड़ गई। अब स्वयं भी पतित होगा और जहां धन जाएगा वहां भी पतन का ही कार्य करेगा। आप जानते हो ना, इसलिए उसमें उसके बौद्धिक बल से उसकी विजय होगी और उसका वो धन ले रहा है, जान रहा है कि अधर्म है, तो फिर उसका है। लेकिन अगर वही आदमी डॉक्टर है और उसका कोई अंग भंग हो गया है और वो उसके पास आया है, तो उसके पास अधर्मी धर्मात्मा का प्रश्न नहीं है, वहां प्रश्न है मरीज का, मरीज और डॉक्टर का। अब वो डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो करेगा। अच्छा, डॉक्टर मतलब दवाइयां हैं, जहां डॉक्टरी कर रहा है उसका खर्चा है, और चाहे धर्मात्मा से हो चाहे किसी से हो, तो पैसा लगेगा ही लगेगा।
उससे ले रहा, जीवन यापन का, उसमें कोई उसमें परेशानी नहीं। नवनीत शर्मा जी काशी से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी